हेलो फॉक्स। आज की इस वीडियो में ना आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज एक स्टोरी बताने वाला हूं मैं तीन लोगों की। पहला है राम, दूसरा है श्याम, तीसरा है शुभम, मतलब मैं। ठीक है। सो एक स्टोरी ऐसे रहने वाली है कि मैं आपको बताऊंगा आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 2019 से पहले राम कैसे काम करता था। मतलब जो राम है जो मैं आपको बना रहा हूँ, एक अवतार आपके सामने बना रहा हूँ, वो इंसान है जो 2019 तक जिसने नेटवर्क मार्केटिंग करी है, फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करी है। ठीक है। श्याम जो बंदा है उसने 2019 से लेकर 2024 तक काम किया है, 2025 तक काम किया है। बट जो शुभम है वो 2025 के बाद का इंसान है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स या नेटवर्क मार्केटिंग करता है, बिल्कुल डिफरेंट वे में। तीनों को क्या प्रॉब्लम्स आती थी, क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम शुभम रोहेला है और मैं इस टाइप की अमेजिंग वीडियोस बनाता रहता हूं रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल अगर इस टाइप का अमेजिंग मार्केट से थोड़ा हट के कंटेंट अगर आपको चाहिए। अरे सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। अभी तो कंटेंट आप देखिए, आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करोगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं राम की, वो इंसान जो 2019 से पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करता था। देखिए उससे पहले का जो काम करने का तरीका था ना, वो उस जमाने में बेटर था, बेस्ट था उस जमाने में, उस जमाने की अगर बात करें। बट उस जमाने को अब से कंपेयर करें तो वो बेस्ट नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले क्या आती थी, तो 2019 से पहले पहले लोगों को अपने इन प्रोडक्ट्स का पहली बात तो डेमो करना पड़ता था, या फिर लोगों को कैसे भी अप्रोच करके आप कैफेज में जाके लोगों को समझाते थे, गोले गोले बना के समझाते थे, खुद कैफे में जाते थे अपने। पहली बात तो कोई अपलाइन होता था आपका, आपका अपलाइन कैफे में जाके पहले ही बैठ जाता था। आप किसी को फ़ोन करते थे, वो बुलाता था, आपका अपलाइन उसको जीरो जीरो करके समझाता था। एट दी एंड क्लोजिंग हुई तो हुई, वरना चले गए। पहला एक तरीका तो ये था। दूसरे सेमिनार्स हुआ करते थे। एक बहुत बड़े कहीं सेमिनार हो गया, एक आपने अपलाइन बुला लिया, आपने भीड़ इकट्ठी कर ली, अपलाइन आके मोटिवेशन कर रहा है, ये किसी को जिसको समझ में आया वो बिजनेस स्टार्ट कर लेता था, वरना स्टार्ट नहीं करता था। या फिर आपके जो ऑफिस होते हैं आप वहाँ जाके ट्रेनिंग दिलाते थे उनको। पहले ऐसे ही होता था काम। ठीक है। या फिर आप मतलब लोगों से अप्रोच मिलने जा रहे हो, जी हाँ जी शुभम जी, अरे आप मिलना है आपसे, थोड़ा सा मिल के बात करते हैं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला है। मिल के आप बात करो, सामने वाला बिल्कुल इंटरेस्टेड हो चाहे ना हो, फिर भी उसको बार बार समझाते हो फॉरएवर क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। पहले इस टाइप से चीज़ें होती थी। अब उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती थी ना, वो प्रॉब्लम्स भी मैंने इस छोटे से पन्ने पे लिख रखी है। ठीक है। वो मैं आपको पढ़ पढ़ के बताता हूँ कि उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या होती थी, क्योंकि एट दैट टाइम का ही इंसानों में 2020 के आसपास मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी। पहली बात तो आपकी टीम पूरी डिपेंडेंट हो जाती थी आपके ऊपर। जैसे मान के चलिए आप एक अपलाइन हो गए, आपने 4 लोगों को ज्वाइन करा लिया। अब वो 4 लोगों की ज्वाइनिंग, उनकी जो ज्वाइनिंग कराओगे वो आप ही कराओगे। क्यों? क्योंकि सर बैठे होंगे जी, कैफे कॉफी डे में बैठे होंगे और आपको उनको प्रॉपर प्लान समझाना है उनकी लीड्स को। पहली बात तो ये। ठीक है। दूसरा, उसमें पैसिव इनकम बहुत कम होती थी और टीम बहुत जल्दी टूटती थी। क्यों? क्योंकि आपकी टीम, आपको उस टाइम पे क्या एक मेजरमेंट रहता था कि आपकी टीम एक्टिव है कि नहीं, कि वो आपसे हर रोज मिलने आ रही है कि नहीं, या फिर टीम के टीममेट्स आपसे मिलने आ रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ पे जो इनकम रहती थी, पैसिव इनकम, वो थोड़ी कम रहती थी। तीसरी, आपको अपनी टीम को बार बार मोटिवेट करना रहना पड़ेगा। मतलब चाहे फेक मोटिवेट, बंदा भाई पूरा डिमोटिवेट हो रखा है, बट उसको मोटिवेशनल बातें ही बोलनी पड़ेंगी अपनी टीम को, तभी उसकी टीम हमेशा मोटिवेट रहती है। ठीक है। प्लस ट्रैवल का खर्चा, मैं कह रहा हूँ, आप कहीं भी जाओगे, स्नैक्स का खर्चा होगा। आप शाम को किसी को छोले भटूरे खिला रहे हो, किसी को चाय पिला रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, तो ऐसे तो है नहीं अब सामने वाले को दिखा रहे हो अरे मैं तो तगड़ा बिजनेस मैन हूँ, और आपने उसको चाय कॉफ़ी भी नहीं ऑफर करी, तो यहाँ भी खर्चा होता है। प्लस आप किसी मॉल में जाओगे, कहीं बैठोगे, वहाँ का खर्चा। तो ये सारे खर्चे भी होते थे एट दैट टाइम। ठीक है। उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग कुछ है ही नहीं। आपने अपने लीड को, आप अपने कस्टमर को लीड को लेके गए, अपने अपलाइन से मिला दिया, और वो आपका लीड, आपको तो कुछ समझ नहीं आया, बट आपके अपलाइन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया। वायर इसके पास तो आईफोन रखा है, वायर इसके पास तो ये रखा है, तो आपकी कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांडिंग बिल्कुल जीरो हो जाती थी। एट दैट टाइम आपको मेटेरियलिस्टिक शो ऑफ करना पड़ता था। अच्छा जी, अरे इतने बढ़िया सर है जी, नीचे गाड़ी कौन सी खड़ी है, 4 पहिए कौन से हैं जी, 2 पहिए 2 व्हीलर कौन सा है इनके पास, ये पेन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इनके पास फ़ोन कौन सा है, ये लैपटॉप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। मतलब मेटेरियलिस्टिक थिंग्स में आपको बहुत ज़्यादा घुसना पड़ता था। ठीक है। और प्रोडक्ट के डेमो देने पड़ते थे कि एलोवेरा जेल के अंदर बीटाडीन मिला के दे रहे हो, ये सब चीज़ कर रहे हो। मतलब ये भी बहुत बहुत सारे मैंने लोगों को करते हुए देखा है। दैट इज़ लिटरली वेरी डिप्रेसिंग कि भाई मैं तो ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा। सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट बिल्ड कराने में बहुत मुश्किल होती थी। मतलब कम से कम 8 से 10 बार मीटिंग आपको करनी पड़ती थी उस प्रोस्पेक्ट से, तब जाके कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट बिल्डअप होता था कि हाँ यार चलो इस बंदे के साथ थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर चलो कुछ मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये मोटी मोटी मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं आपको। वो एट दैट टाइम जब 2019 से पहले पहले जैसे नेटवर्क मार्केटिंग हुआ करती थी, कोरोना से पहले, तो इस टाइप से नेटवर्क मार्केटिंग हुआ करती थी। एंड एट दैट टाइम उस टाइम के लीडर्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल लेते थे। बट आज की यूथ की अगर हम बात करें, क्या वैसा काम वो कर पाएंगे?
इट्स एब्सोल्युटली नो। एआई के ज़माने में भी अगर उस टाइप से काम, पहली बात तो आपके लीड ही नहीं करना चाहती और आपकी टीम भी नहीं करना चाहती, ठीक है। तो ये हुई राम की बात। तो पहले आप, मैं जानना चाहता हूँ अभी तक इस वीडियो को अगर यहाँ तक आपने देखा है, कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं, ऐसे पुराने लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप रिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ हमने राम की तरह काम किया है, ठीक है। जस्ट टाइप राम इन द कमेंट, अभी अभी टाइप करिए, जस्ट टाइप राम इन द कमेंट कि हाँ, हमने राम की तरह काम किया है, ठीक है। आप सक्सेसफुल हुए चाहे नहीं हुए वो डिफरेंट थिंग है, बट आपने काम इस तरीके से किया है, जस्ट टाइप नाउ। अब एंट्री होती है शाम की। शाम वो एक इंसान है जिसने 2019 से लेके 2025 तक कैसे काम हुआ है उसने उस तरीके से काम किया है, मतलब 2024-25 तक जिसने काम किया है कोरोना के बाद। उसके बाद क्या हुआ, एक चीज चेंज हुई, लोगों ने ऑफलाइन मीटअप्स करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने सेमिनार्स और वेबिनार्स करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, अब आप क्या करते हो, आपको एक लिस्ट मिलेगी लंबी चौड़ी, उसको आपको कॉल करना है, हाँ जी आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आज रात को शाम को 6 बजे हमारे एक सीनियर का वेबिनार है, आप उस पर अटेंड करिए और आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब आपने उसको किया, आपने उसको वेबिनार का लिंक दिया, एक बंदा आया वहाँ पे, उसने बताई पूरी जर्नी की मैं फ्रॉम जीरो टू हीरो कैसे बन गया, सारी चीज़ें उसने पूरा जूम पे ही सारी चीज़ें समझाई। और आपको भी पहले सामने वाले को पूछना पड़ रहा है कि हाँ जी जूम आपके पास अवेलेबल है ना, जूम इंस्टॉल कर लीजिए, सारी बातें उसको बतानी पड़ रही हैं आपको। एंड एट दैट टाइम तब जाके वो सेशन, कुछ लोग तो सेशन देख लेते हैं, कुछ लोग सेशन नहीं देखते हैं, उसके कुछ लोग तो सेशन के बाद फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। मतलब इस टाइप का काम अभी लोग करते हैं। अभी दो तरीके से 2019 से लेकर 2025 तक जो शाम है वो किस तरह से काम कर रहा था, या तो वेबिनार में बिठा रहा था या फिर अपने सेमिनार में लेके जा रहा था लोगों को, दो ही तरीके से काम कर रहा था, ठीक है। बहुत सारे लोग इसी तरह से अभी भी काम कर रहे हैं, मुझे पता है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कौन सी होती थी, देखिए जो भी लीड्स आपको मिल रही है ना, पहली बात तो वो शुरू में फ्री में मिल सकती हैं, बट बाद में तो आपको कहीं ना कहीं लीड्स परचेज करनी पड़ेगी अगर आपका पर्सनल ब्रांड नहीं है तो, ठीक है। तो जो लीड्स हैं, वो जो लीड्स आपको मिल रही हैं वो पैसे देके मिल रही है, पहली बात तो लीड पर कॉस्ट आपका कम से कम 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये हो सकता है। तो हर एक लीड, हर एक फ़ोन पे मतलब आपके पैसे लग रहे हैं, पहली बात तो ये, जिससे लोग बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं कि इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग्स या फिर ऐसे लोग नहीं मिलते जो कि उनके वेबिनार में आके बैठे, ठीक है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप पूरे डिपेंडेंट हो जाते हो अपने अपलाइन के ऊपर कि अगर अपलाइन ने बोल दिया कि आज शाम को 6 बजे मैं वेबिनार कर रहा हूँ और अपलाइन का इंटरनेट खराब हो गया, अपलाइन का लैपटॉप खराब हो गया या फिर अपलाइन ही अवेलेबल नहीं रहा, तो पूरे दिन का जो आपका काम था वो जीरो हो सकता है। मानते हो, पूरा जीरो हो सकता है। अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों को होता भी है, क्योंकि टेक्निकल इशू है भाई, अपलाइन की तबीयत भी खराब हो सकती है, टेक्निकल इशू भी आ सकता है, लाइट जा सकती है, इंटरनेट जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पूरे डिपेंडेंट हो जाते हो अपने अपलाइन पे, ठीक है। फिर मेटेरियलिस्टिक थिंग का शो ऑफ आप उस टाइम नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी कि भाई मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मैं क्या करता हूँ, मैं जूम पे अभी यहाँ बैठा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मतलब ज़बरदस्ती आपको जाना पड़ेगा, घूम के दिखाना पड़ेगा लोगों को कि मैं ये घूम रहा हूँ, मैं वहाँ घूम रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आफ्टर दैट ही आप छोटा सा ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। आप ट्रैवल भले ही ना करो, बट जो अपलाइन वेबिनार कर रहा है उसको अपना ट्रैवल दिखाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती दिखाना पड़ेगा कि भैया मैं आज दुबई जा रहा हूँ, कल मैं यहाँ गया था, कल मैं वहाँ गया था, वहाँ से लाइव मीटिंग, वहाँ से जूम मीटिंग, वहाँ से आपको करना पड़े या ना करना पड़े, बट आपका जो अपलाइन है, जो आपका क्लोजर है, उसको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मोटिवेशन आपको देना ही पड़ेगा। देखिए राम क्या कर रहा था, राम को कैसे पता लगेगा उसकी टीम मोटिवेटेड है, अगर वो ऑफिस मिलने आ गई है, उससे यहाँ पे मिलने आ गई। बट यहाँ पे कैसे पता चलेगा आपकी टीम मोटिवेटेड है कि नहीं, अगर वो डेली ट्रेनिंग्स ले रही है, सेशंस में आ रही है, आपसे बात कर रही है, तो मतलब हाँ वो ठीक ठाक ट्रैक पे है। अगर वो सेशंस में नहीं आ रही, आपका फ़ोन नहीं उठा रहे, आपका मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहे, दैट मीन्स वो एक डिफरेंट ट्रैक पे जा चुका है। भी टीम बहुत आराम से टूट सकती है, क्योंकि फुल्ली डिपेंडेंट हो आप अपने अपलाइन पे, फुल्ली डिपेंडेंट आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, आपका खुद का पर्सनल ब्रांड कुछ नहीं है, जिसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। कोई भी आज के ज़माने में 5 रुपये भी अपनी जेब से निकालता जब तक उसको प्रॉपर ट्रस्ट ना हो जाए। अब ऑनलाइन का ज़माना, ऑलरेडी ऑनलाइन में इतना स्कैम हो रखे हैं, सारी चीज़ें हो रखी हैं, पता नहीं उसका माइंडसेट ओपन है कि नहीं है। तो बहुत सारे लोग बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कॉलिंग्स करते हैं, बट उनको कॉलिंग्स पे वो रिजल्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये सब कुछ बेकार है। क्यों? एक रीज़न क्या है, क्योंकि जिसको आप फ़ोन कर रहे हो, पहली बात आपको पता ही नहीं आप फ़ोन किसको कर रहे हो, क्या वो बंदा नीड भी है उसको, नहीं, उसको ये नहीं पता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है और इस बिज़नेस को छोड़ने की राह पे चल जाता है कि यार ये बिज़नेस मेरे बस की नहीं है, ठीक है। तो शाम का मोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई है, इन डेप्थ में जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें और भी बता सकता हूँ, बट इन डेप्थ जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। तो शाम का एक्चुअली काम क्या है, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप शाम की तरह काम कर रहे हैं कि सुबह शाम तक कॉल्स कर रहे हैं, डिपेंडेंसी किसी और की है, अपने अपलाइन की हाइप क्रिएट कर रहे हैं, सारी चीज़ अपने आपके अपलाइन की कर रहे हैं, अपलाइन के वेबिनार में बिठा रहे हैं, आपको खुद का वेबिनार नहीं है, आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है, आपको खुद को आगे नहीं लेके आ रहे, आपको आपका अपलाइन ही प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है, आपको नॉलेज बहुत कम है, दैट मीन्स आप शाम की तरह काम कर रहे हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो 2019 से लेकर 2025 तक शाम जैसे काम करता है, शाम की तरह आप काम करें। जस्ट राइट इन द कमेंट्स शाम,
ठीक है, बस आप शाम लिख सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा कि आप शाम की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं। अब आता है प्रो मार्केटर शुभम। ठीक है, शुभम एक ऐसा इंसान है जिसने मार्केट पकड़ ली है, अच्छा मार्केट कैसे होती है, मार्केट में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसने सारी चीज़ पकड़ ली। अब शुभम 2025 के बाद कैसे काम कर रहे हैं, अगर आप ऐसे काम करें तो शुभम टाइप कर देना अभी जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पहली बात तो शुभम को ये पता चल गया ये बिजनेस बिना पर्सनल ब्रांड के चलना नहीं है लंबा। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आप पैसे कमा सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू क्रिएट द योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर आपको करनी है तो आपको पहली बात तो अपने पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। शुभम ने स्टार्टिंग से क्या किया, ठीक है, मैंने अपना एएस लेवल क्वालिफाई कर लिया, अगर फॉरएवर के टर्म्स में बात करें, वीडियोस बनाना चालू करते हैं, लोगों को बताना चालू करते हैं हु आई एम। ठीक है, तो मैं एक अपने यहीं बैठ गया, अपने घर पे बैठ गया, घर पे स्टूडियो बना लिया, एक चेयर ले ली, एक टेबल ले ली, कैमरा खोला, बोलना चालू कर दिया, हाय मेरा नाम शुभम रोहेला है और मैं फॉरएवर ऐसे करता हूँ, मैं फॉरएवर ऐसे करता हूँ, मैं फॉरएवर ऐसे करता हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, इस प्रोडक्ट से ये रिजल्ट आता है, इस प्रोडक्ट से ये रिजल्ट आता है। अगर आप थोड़ा सा समझो वीडियो बना के क्या होता है, वीडियो बना के शुभम जो है वो मार्केट का मैन को कैप्चर कर लेता है। समझना इस बात को, शुभम वीडियोस बना के कंटेंट क्रिएट करके मार्केट के मैन को कैप्चर कर लेता है। अब आप बोलोगे मैन मतलब मर्द, नो, MAN, वो इंसान जिसके पास मनी है, वो इंसान जिसके पास अथॉरिटी है, वो इंसान जिसके पास नीड है, शुभम की वीडियोस उसको जाकर अटैक आराम से कर सकती हैं। मतलब शुभम किसको फॉरएवर समझाना चाहता है, एक उस इंसान के पास जिसके पास मनी हो, M, उस इंसान के पास जिसके पास अथॉरिटी हो, अथॉरिटी मतलब डिसीजन मेकर वो है, और थर्ड नीड जिसके पास हो, शुभम उसको कैप्चर कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात शुभम ने क्या किया, जब शुभम ने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे बताना स्टार्ट किया कि मैं फॉरएवर करता हूं और मैं इसी तरीके से कर रहा हूं, अगर आप भी जानना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं मैं किस तरह से काम कर रहा हूं। मतलब शुभम ने पहली बात तो ट्रस्ट बिल्ड कर लिया यहाँ पे, क्योंकि आप एक बात समझिए, जो मीटिंग ऐसा कहते हैं इस बिजनेस में, अगर आप ऑलरेडी फेमस हो, पॉपुलर हो, और कोई बंदा आपके पास जा रहा है पूछने कि आप क्या काम करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली 50% तो क्लोज ही है। और ऐसा बोलते हैं जो मीटिंग सेल्फी से स्टार्ट हो रही है उसमें कुल्फी जमनी जमनी है, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी आपको जानता है। बट राम और श्याम के केस में आप जिसको भी बिजनेस समझा रहे हो वो आपको जानता नहीं है, बट शुभम के केस में जो जिस बंदे को आप समझाना चाह रहे हो वो बंदा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर आपके पास आ रहा है कि यार मुझे काम करना है, कि आप कुछ काम वीडियोस बनाते रहते हो। शुभम ने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया प्रॉपर्ली कि हाँ जी, अगर आप जानना चाहते हो फॉरएवर को क्या करना है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप जाके एक बार चेकआउट करिए मैं कौन हूं, क्या काम करता हूं, कैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करता हूं। मे बी आप रात के 2 बजे फ्री हुए, आप 2 बजे भी शुभम का कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, सुबह के 6 बजे कर सकते हो, रात के 12 बजे कर सकते हो, 24/7। लाइट आ रही हो आपकी, चाहे नहीं आ रही हो, बाहर आंधी चल रही हो, तूफान आ रखा हो, सर्दी हो रखी हो, गर्मी हो रखी हो, आप इंडिया में हो, आउट ऑफ इंडिया हो, अगर आपके पास सोशल मीडिया है और इंटरनेट है तो आप जान सकते हो आराम से कि शुभम रोहेला पहली बात तो काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये नया तरीका बता रहा हूं मैं आपको। शुभम ये पूछना चाहता है जनता से कि क्यों हमें लोगों के पीछे भागना है जब हमारे पास स्किल्स हैं कि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पहली बात तो। ठीक है, तो अब कोई बंदा आ सकता है, चैनल देख सकता है, हाँ भाई चैनल देख लिया, डिस्क्रिप्शन में गया, जाके वो बिना बताए किसी को, बिना फॉर्म वॉर्म फिल करे भी आराम से जाकर चेकआउट कर सकते हैं क्या काम करना है। अब वो काम करने के बाद जो मैन है, अगर उसको लगता है उसको काम अच्छा लग रहा है तो वो ऑटोमेटिकली, हमारे पास व्हाट्सएप नंबर भी है, टीम का व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ है, वो बंदा आगे आराम से कांटेक्ट कर सकता है। चलिए, अब वो टीम में आ गया। अब सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ट्रस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो हो गया। दूसरा, ट्रैवल का कहीं पैसा नहीं लग रहा। तीसरा, मेटेरियलिस्टिक थिंग कोई दिखानी नहीं पड़ रही। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्या आपको कि मेरे पास मैकबुक है, या फिर मैं कौन सा फोन यूज कर रहा हूँ, मैं कौन सा लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, जो पता नहीं नीचे मैंने कौन सी जीन्स पहन रखी है, शायद मैंने लेवाइस की नहीं पहन रखी हो, है ना, चाहे मैं अभी लोअर पहन के बैठा हूँ। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं, इतना काम ही चल रहा है। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मुझे कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बट एट दैट टाइम ऑफ ऑफलाइन या फिर हम और तरीके से काम करते हैं तो वहाँ पे हमें मटेरियलिस्टिक थिंग अपनी दिखानी ही पड़ती है। यहाँ पे कोई मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं दिखा रही, आराम से अपने रूम में बैठा हूँ, रात के 12-1 बजे हुए हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, दैट्स इट। और वीडियो में भी क्या बना रहा हूँ, जो एक्चुअल मेरे मन में है, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल मैं उसमें बना रहा हूँ। समझ रहे हो? तो ये मार्केट का जो बहुत बड़ा गैप था, ये प्रो मार्केटर्स यहाँ पे घुस चुके हैं, इनको पता चल गया है मार्केट को कैप्चर कैसे किया जाता है। ठीक है, अब कोई बंदा हमारे साथ आया, जैसे शुभम के साथ कोई भी आया, अब शुभम ने क्या किया, फटाफट पर्सनल ब्रांडिंग में काम करना स्टार्ट कर दो, यूट्यूबर बना दो उसको। तो जो एक फालतू का मोटिवेशन देना पड़ता है ना, अरे आप कर लोगे, आप कर लोगे, आप कर लोगे, नहीं। शुभम का क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है, शुभम ऑलरेडी सोशल मीडिया पे है, तो अगर वो कंटेंट बनाता है, शुभम का एक काम है बस अपने किसी भी टीममेट को कंटेंट मार्केटिंग करना सिखा दो। अब क्या शुभम बार बार उसको सिखाएगा? नॉट एट ऑल। एक सिस्टम बना रखा है, पूरा ऐप बना रखी है, कजाबी सपोर्ट सिस्टम हमने बना रखा है। कोई बंदा आएगा,
हम पूरा सिस्टम उसको दे देंगे, भाई हमने ऐसे ऐसे किया था, आप भी कर लो। आप एक इंसान को ज्वाइन कराओ, चाहे 10 लाख लोगों को ज्वाइन कराओ, सबको सिस्टम एक क्लिक पे मिल सकता है। बार बार कहीं सेमिनार जाने की जरूरत नहीं है, कहीं वेबिनार जाने की जरूरत नहीं है, मेटलिस्टिक थिंग दिखाने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टम से सारे काम हो सकते हैं। मतलब ट्रस्ट तो बिल्ड हो ही रहा है, आपके जो आने वाली जनता है वो ट्रस्ट बिल्ड हो रखी है, प्लस हमें यहाँ पे थर्ड पार्टी क्लोजिंग नहीं करनी पड़ रही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर मेरी क्लोजिंग करा दो, भाई आप आपका पर्सनल ब्रांड बन चुका है, आप खुद से कर सकते हैं आराम से, क्योंकि उस बंदे को जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि उसका ऑटोमेटिकली एक पर्सनल ब्रांड बन चुका है। अब वो सोचिए तो कितने सारे जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे, फेक मोटिवेशन नहीं देना पड़ रहा, क्योंकि ऑटोमेटिकली जनता उसको मैसेज करके बोल रही है सर नाइस वीडियो, सर नाइस वीडियो मैम, हमें करने की वो जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आप वो सोच के देखिए। अलॉन्ग विद दैट, कोई भी बंदे को कुछ भी क्वेश्चन आता है तो एक कम्युनिटी बना रखी है कि वहाँ पे 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के अंदर कम्युनिटी ऑफ पीपल है, कम्युनिटी ऑफ क्रिएटर्स है। कोई भी क्वेश्चन पूछता है, सर ये मार्केटिंग प्लान में ये चीज़ समझ नहीं आ रही, बहुत सारे लोग ऑनलाइन बैठे हैं बता रहे हैं कि भैया आप इसके बाद ऐसे कर सकते हो, इसके बाद ऐसे कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इससे इससे क्या हो गया कि आपका जो डाउनलाइन है ना, वो प्रॉपरली डिपेंडेंट आपके ऊपर है ही नहीं, कम्युनिटी सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। सिस्टम में वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वो उसका इजीली आंसर दे सकता है। तो अगर ये बातें समझ में आ रही है ना, तो आप मार्केट को डिकोड कर लोगे कि 2026 में आपको कैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करनी चाहिए। ठीक है, तो शुभम का स्टाइल काम करने का ये है। देखिए आज का ज़माना ऐसा ही है, अगर आप अपने सामने वाले कस्टमर को एक सबसे ईजीएस्ट, सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्मार्टेस्ट कोई सिस्टम नहीं दे सकते, तो कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन करने में कतराएगा। बट अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है, फास्टेस्ट सिस्टम है और चीपेस्ट है, अगर आप उसको कोई ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हो जहां पे उसकी ओवरऑल ग्रोथ की बात चल रही हो, आप सामने वाले को बता रहे हो यार वी आर क्रिएटिंग यू अ यूट्यूबर, हम बता रहे हैं कि आप कैसे कंटेंट क्रिएट करके इन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हो, हमें किसी को डेमो देने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं कि हाय एवरीवन, आज मैं आपको C+ के बारे में बता रहा हूँ, विटामिन सी चाहिए, चलिए आप इसको खा सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे खुद खा के दिखा सकता हूँ सामने वाले बंदे को कि भाई देखो ये इस तरह की होती है और मैं ऐसे इसको खा सकता हूँ। बट मुझे फाइनली बार बार डेमो किसी को देने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो शूट कर ली, वही वीडियो बार बार चलती रहेगी, बार बार वो रिकरेंट जो काम करना पड़ता है वो भी काम नहीं करना पड़ रहा। तो अगर ये बातें आपको समझ में आ रही है ना, तो जस्ट टाइप कि क्या आप शुभम की तरह काम कर रहे हो क्या नहीं, जस्ट राइट इन द कमेंट्स शुभम। आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ नॉलेज इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, क्योंकि ये सारी बातें मैं यूट्यूब पे अपने रिवील कर रहा हूँ कि काम ऐसे ही हो रहा है। इफ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी पड़ेगी इन 2026। अभी मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ तो उसमें भी बताया गया है कि अगर आज के ज़माने में आप अपनी सोशलिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, पहली बात तो। और 2030 तक कोई भी कंपनी अगर अपना एक डिफरेंट कंटेंट क्रिएशन सेक्टर नहीं बनाएगी तो वो कंपनी फ्लॉप होनी ही होनी है। आप सोचिए आज के ज़माने में, पहले नाइक नाइक का नाम चलता था जूतों में कि यार नाइक जस्ट डू इट, बस सब ले लेते थे। आज नाइक ही इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि होम बेस ऐसे बहुत सारे शू ब्रांड आ चुके हैं, वो कंटेंट मार्केटिंग से बहुत जीत रहे हैं, ट्रस्ट बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं एज कम्पेयर टू नाइकी। सो 2030 में अगर आप, मतलब 2030 में ओवरऑल की बात करूं बिजनेस टर्म्स में, आपको एक डिफरेंट कंटेंट क्रिएशन डिपार्टमेंट अपने ब्रांड के लिए बनाना ही पड़ेगा, वरना ब्रांड आपका नहीं चलेगा। दिस इज़ द आर्टिकल, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे पढ़ता रहता हूँ या फिर यूट्यूब पे पढ़ता रहता हूँ। तो आप भी इन चीज़ों को पढ़िए कि मार्केटिंग कहाँ जा रही है, मार्केट एंगल कहाँ जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें नहीं सीखोगे ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे होते चले जाओगे और डीमोटिवेशन आता चला जाएगा। ठीक है, अभी आप रिसेंटली अगर मैं बताऊँ, आई एम लर्निंग ChatGPT, गूगल जेमिनाई, ये लूम, ये सारे जो टूल्स हैं, AI टूल्स कैसे काम कर रहे हैं, मैं उस चीज़ में लग गया हूँ। आपको पता है, क्योंकि मुझे पता है दिस इज़ फ्यूचर, हमें ये सारे काम करने ही पड़ेंगे। हम कैसे 2019 वाले को या 2025 वाले को बीट कर सकते हैं, जब हम स्किलफुल हों, हमें पता है कि यार हम जो नॉलेज ले रहे हैं, हम जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो वेरी डिफरेंट है इन द मार्केट, तभी आप जीत पाओगे। सो हमेशा मैं बोलता हूँ, इसलिए अपने यूट्यूब चैनल्स पे भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें करना स्टार्ट करो। फॉरएवर ही करना है, करना फॉरएवर ही है, बट इसको डिफरेंट स्टाइल से करो कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे भी रिजल्ट निकल सकता है कि नहीं। ठीक है, सो ये 3 तरह के लोग थे, एक राम, एक श्याम, एक शुभम। इनमें से डिफ्रेंशिएट आप करिए। अगर आप राम की तरह काम कर रहे हो तो श्याम की तरह बनिए, और श्याम की तरह काम कर रहे हो तो शुभम की तरह काम करना स्टार्ट करिए, सो दैट यू विल गेट अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट इन द बिजनेस। देखिए, टॉप पे जाना, अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको और डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा, बट आपको इस बिजनेस में पैसा कमाना है और स्ट्रेस फ्री फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करना है। एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रेस फ्री फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे पता है 90% लोग स्ट्रेस में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में ऐसे उनके कैलकुलेशन चलती रहती है जो वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं।
एंड गेम क्या है? पैसा कमाना ना। एंड गेम क्या है? मोटा पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम कमाना। वो आराम से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दे सकता है अगर आप सिस्टम बेस्ड काम करते हो तो, ठीक है। सो बहुत सारे लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं हाउ वी आर डूइंग दिस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इन अ वेरी डिफरेंट स्टाइल, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इवन मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, टीम का व्हाट्सअप नंबर भी है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हो तो 30 मिनट्स की जूम मीटिंग भी आप मेरे साथ बुक कर सकते हैं। वो थोड़ी सी पेड होती है, सो दैट क्योंकि मैं अच्छे लोगों के साथ ही बात करना चाहता हूँ, मतलब क्वालिटी लोगों के साथ ही काम करना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ। तो आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो को देखने के बाद, और यहाँ तक वीडियो देख लिया और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये तो बस थाके कर रहे हो आप, ठीक है। तो डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल टू मोटिवेट मी टू क्रिएट सच वीडियोज इन फ्रंट ऑफ यू। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।